नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए के विरोध में देश के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रदर्शन लंबे वक्त से चल रहे हैं, जैसे दिल्ली का शाहीन बाग, लखनऊ और अलीगढ़ के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल और केरल। इधर बीजेपी भी लोगों के बीच जाकर इस कानून के पक्ष में अपनी बातें रख रही है। इसके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, तो वही बड़ी बड़ी रैलियां भी की जा रही हैं। लेकिन इस बीच यूपी के मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे, क्योंकि यहां एक शख्स को सीए के विरोध करने वाले को समझाना ही भारी पड़ गया। दरअसल समझाने वाला शख्स भी मुसलमान है और समझने वाले भी मुसलमान ही थे। समझाने वाला शख्स पेशे से वकील है, उसने सीए कानून को पढ़ लिया है और समझ लिया है, इसलिए उसे इस कानून में कुछ भी मुस्लिम विरोधी नहीं लगता। इसलिए उसने अपने मुसलमान भाइयों को समझाने का फैसला किया और वो लोगों को समझाने निकला। लेकिन उसकी ये भलमनसाहट कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई। पहले तो इस वकील की जमकर पिटाई की गई और फिर इसका हुक्का पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अब पीड़ित पुलिस से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा है। मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिरसखेड़ा गांव का है, जो मूडा पांडे थाने में पड़ता है। गांव के ही रहने वाले वकील साहब इदरिस अहमद पीड़ित है। इदरिस के मुताबिक सिरसाखेड़ा की चांद मस्जिद के इमाम अनीस मियां सीए एनआरसी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों को भड़का रहे हैं और गुमराह कर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जब इदरिस साहब ने इसका विरोध किया और सच बताया तो 13 जनवरी को इमाम साहब लोगों के साथ उनके घर पहुंच गए और उनके बेटे खाखान के साथ मारपीट की। इसके बाद पूरे परिवार का सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार भी कर दिया गया। इदरिस और उनके परिवार के लोग अब ना तो मस्जिद पर नमाज पढ़ने जा सकते हैं और ना ही लोग उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनको मुस्लिम लोग दुकान से सामान भी नहीं बेच रहे हैं। पीड़ित इदरिस ने अब एक शिकायत पत्र इलाके के पुलिस थाने में दिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में जब आरोपी इमाम से पूछा गया तो उन्होंने झगड़े की बात तो सही बताई, लेकिन झगड़े का कारण सीए एनआरसी नहीं बल्कि झगड़े का कारण दीनी बात को लेकर मतभेद बताया। वहीं पुलिस इस मामले में अब जांच की बात कर रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जांच के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर मौलाना और मस्जिदों के इमाम क्यों नहीं चाहते कि लोगों को सीए और एनआरसी का असल सच पता चले, क्योंकि अगर मुसलमानों को एनआरसी और सीए का सच पता चल गया तो फिर इनकी राजनीति का क्या होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।